हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग देख रहे हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो दोस्तों, आज जो हमारे पास पेपर है ये आपका 2 जनवरी 2019 को हुआ था और वो भी प्रथम पाली में यानी फर्स्ट शिफ्ट में। और दोस्तों, ये सेट नंबर 18 है। इसके पहले 17 सेट का वीडियोज दोस्तों दिया जा चुका है, आप उन्हें जा कर के देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को और बढ़ाइए। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, थोड़ा सा मेरी तबीयत गड़बड़ है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं होगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिर भी दोस्तों इतनी क्लियर होगी कि आप शब्दों को समझ सकेंगे। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। और दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है इसमें कि आकाशगंगा के भीतर के धूल और गैस के बादल को कहते हैं तो इसे निहारिका कहा जाता है। दोस्तों, निहारिका। और दोस्तों, ये आपके वनडे एग्जाम में एक बार और पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भाग तक लेके जाता है, तो धमनियां लेके जाती हैं दोस्तों। लेकिन अन्य शरीर के जो विभिन्न भाग हैं यहाँ से फेफड़े तक जो लाने का काम करती हैं वो सिराएं करती हैं। तो दोनों क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा और ये दोनों पूछे गए हैं कि धमनियों का क्या कार्य होता है और सिराओं का क्या कार्य होता है। अगला दोस्तों, 2018 में पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप फाइनल में पहुंचा था। तो दोस्तों, ये 2018 का करंट का क्वेश्चन था। तो दोस्तों, इधर जो फुटबॉल विश्व कप हुआ है इसमें भी किस देश में हुआ, किस देश ने जीता, किस देश को हराया गया, ये सारे याद रखिए। कौन इस देश में पहली बार फाइनल में पहुंचा है ये भी याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला दोस्तों, लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, लोध जो जलप्रपात है ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है। अगला दोस्तों, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना, ये जो कमेटी स्थापित की गई थी उस समय 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी। ये इसी को हिंदी में दोस्तों प्रारूप समिति कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। प्रारूप समिति वही प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब थे। और टोटल इसमें 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित जो थे टोटल 7 सदस्य थे। ये भी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और कुल इसमें सदस्य कितने थे, याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, के दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे? तो दोस्तों, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। अगला दोस्तों, कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है? तो दोस्तों, ये इथेनोइक होता है। और दोस्तों, आपके ही आरआरबी में ही ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको रट्टा मार जाइएगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है? तो दोस्तों, ये पीयूष ग्रंथि है। यही पीयूष ग्रंथि को दोस्तों इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है और इसी पीयूष ग्रंथि को ही दोस्तों मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि, क्योंकि बाकी जो ग्रंथियाँ होती हैं इनको ये कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में शुरू किया गया था। तो दोस्तों, ये कब शुरू किया गया था इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये 1995 में 1995 में शुरू किया गया था। अगला दोस्तों, केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो केसरी समाचार पत्र दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वनडे एग्ज़ाम से लेकर के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आपका रेलवे हो या SSC का हो या फिर बिहार SSC, UP SSC, सब में पूछा गया है दोस्तों। केसरी और मराठा दो याद रखिएगा, केसरी और मराठा। तो और दोस्तों याद रखिएगा ये एक चीज़ और कि जो मराठा था ये मराठी भाषा में नहीं था, मराठा जो था ये अंग्रेजी में आता था।
तो इसको याद रखिए, ये नहीं कि ये मराठा शब्द लिखा गया, मराठा नाम से तो मराठी में था, नहीं, ये अंग्रेजी में आता था। ये कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसके पे क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों टाइफून चक्रवात जो है ये जापान में आता है। अगला दोस्तों, किसे ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे एक नए शब्द ड्राफ्टिंग कमेटी से संबोधित किया? तो दोस्तों इसके जो थे तो ये नजीरुद्दीन अहमद साहब थे दोस्तों, नजीरुद्दीन अहमद। अगला दोस्तों, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है? तो दोस्तों द्रव्यमान और वेग का गुणनफल आवेग होता है। और दोस्तों ये भी आपके ही आरआरबी में रिपीटेड क्वेश्चन है, सेट नंबर 17 में देखेंगे तो यही क्वेश्चन सेम रिपीट किया गया है दोस्तों। अगला दोस्तों, रेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों रेडर जो होता है, रेडर कप जो है, ये रेडर शब्द जो होता है ये आपके कबड्डी से संबंधित होता है। और दोस्तों आइकन जीके अड्डा चैनल पे खेल वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, आप उसे जा कर के देख लीजिए। अगला दोस्तों, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन था? तो मुख्य वास्तुकार माने जाते हैं इसके BR अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब। और दोस्तों ये भी कई बार रिपीट किया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है? तो दोस्तों लोकसभा जो है, ये लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ है, आपको पता है। अगला दोस्तों, 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों ये 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। दोस्तों याद रखिएगा कि इसको घुमा के पूछता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, ये कब हुआ था, ये भी पूछता है। तो 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे उस समय जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए थे और इसी में पूर्ण प्रस्ताव जो था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये तीनों चारों फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा और ये पूछता है बार बार। अगला दोस्तों, वर्ष 1784 में, दोस्तों एक फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा, ये जो कराची लिखा है, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और इसी में गांधी जी का जो था, गांधी जी और इरविन समझौता हुआ था, इस समझौते को सहमति दी गई थी और इसके अध्यक्ष जो थे कराची अधिवेशन के वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सूरत वाला जो अधिवेशन है दोस्तों ये 1907 में हुआ था। इसी सूरत वाले अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, एक तरफ उदारवादी थे, एक तरफ उग्र राष्ट्रवादी थे। अगला दोस्तों, वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों बुडापेस्ट जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे है। दोस्तों सेम यही क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आपके सेट नंबर 17 में भी पूछा गया है कि उस समय वियना दिया था कि वियना किस नदी के किनारे है। तो मैंने आपको बताया था इसका कोड है 5B। 5B याद रखिए, 5B नाम से यानी कि ब के नाम से शुरू होने वाले शब्द हैं जो डेन्यूब नदी के किनारे हैं। तो वियना है, बुडापेस्ट है जिसको बोलते हैं, बुखारेस्ट है, ब्राटिस्लावा है और बेलग्रेड है। ये 5 हैं दोस्तों, ये जो डेन्यूब नदी के किनारे हैं और ये 2 क्वेश्चन रिपीटेड है, तो रट्टा मार जाइएगा इन 5 को। अगला दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों ये जो है ये गोवा में स्थित है और ये भी एक बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था किसने की? तो उस समय दोस्तों ये डावेराइन, इवानोविच, मेंडलीफ। तो दोस्तों केवल मेंडलीफ के नाम से जाने जाते हैं, पॉपुलर ज़्यादा हुए थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। अगला दोस्तों, समुद्री गाय या डुगोंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों ये मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया जाता है? तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से उन्हें सम्मानित किया जाता है। जो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट होते हैं, जो राज्यों के विश्वविद्यालय होते हैं उनके बीच में जो टूर्नामेंट होता है।
अगला दोस्तों, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में किसके कारण वर्षा होती है? तो दोस्तों उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है उससे होती है। भारत की स्थिति इस तरह से है, तो जब इधर से मानसून आना शुरू हो जाता है ठंडियों में उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र से, तब यहाँ पे वर्षा होती है, ये तमिलनाडु के तट पे। अगला दोस्तों, नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों नागार्जुनी गुफाएं जो हैं ये बिहार में स्थित है। दोस्तों आप लोग मौर्य काल जब पढ़ेंगे तो मौर्य काल में ये नागार्जुनी गुफाओं का नाम आएगा, क्योंकि अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने यहाँ पे आजीवक संप्रदायों के रहने के लिए कुछ स्थलों का निर्माण किया था, गुफाओं का निर्माण किया था, इसीलिए ये पूछा गया है, ये बिहार में है। अगला दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जितने भी रैंकिंग वाले आएंगे हैप्पीनेस रिपोर्ट ऊपर जो भी होती है ना, तो इसमें कौन देश पहले स्थान पे है, कौन अंतिम में है, ये सब याद रखिएगा जो इंडेक्स आते हैं। और दोस्तों आपको आइकन जी के अड्डा पे करंट के सारे टॉपिक, चाहे वो इंडेक्स के हो गए, नियुक्तियों के हो गए, पुरस्कार के हो गए, खेल को, सारे मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिम्नास्टिक से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर जो है दोस्तों ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। मिताली राज जो है दोस्तों याद रखिए ये क्रिकेट से संबंधित है। पीवी सिंधु जो है दोस्तों ये टेनिस से संबंधित है। साइना नेहवाल है जो दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित है। और ये चारों के चारों आपके किसी न किसी एग्जाम में वनडे के पूछे गए हैं, इसलिए सारे चारों इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई खेल 2018 में 18वें समग्र चैंपियन था? तो दोस्तों इसमें करंट का, तो इस बार जो एशियाई खेल हुआ है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, भारत की क्या स्थिति है, भारत ने कितने अवार्ड जीते, कितना गोल्ड, कितना चांदी, सिल्वर और कितना कांस्य, ये सारे याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों उस समय जो वायसराय थे इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों याद रखिएगा ये गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला जो हुआ था ये 1930 में हुआ था, दूसरा का जो था 1931 में हुआ था और तीसरा जो था 1932 में हुआ था। तो दूसरे वाले में ही कांग्रेस ने केवल भाग लिया था, बाकी किसी में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और इसमें जो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि बने थे 1931 दूसरे वाले में गांधी जी बने थे। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, इसलिए रट्टा मार जाइएगा ये फैक्ट। अगला है दोस्तों, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे जो लूसेंट का टॉपिक है कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसका वीडियोज पड़ा है, जा कर के देख लीजिए, ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 दोस्तों ये करंट का था। तो सारे ग्रैंड स्लैम जितने हैं याद रखिएगा। विश्व विरासत स्थल महान सांची के स्तूप का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों ये स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था और ये भी कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयुक्त करती है तो क्या बनाती है? तो दोस्तों वो धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वो कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो होता है यही अवरोध उत्पन्न करता है। अगला दोस्तों, भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु दोस्तों इसके लिए 35 वर्ष है। और दोस्तों राज्यपाल के लिए ही नहीं, राष्ट्रपति के लिए भी इतना ही होता है। और 25 वर्ष लोकसभा सदस्य के लिए होता है और 30 वर्ष जो होता है ये राज्यसभा सदस्य के लिए होता है। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा सा बाकी की अपेक्षा 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं एक के साथ कई फैक्ट बताते चलता हूं और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र जो होता है दोस्तों, विद्युत मोटर जो होता है वो कार्य करता है। अगला दोस्तों, ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? तो लॉर्ड वेवेल के बाद जो आए थे लॉर्ड माउंटबेटन आए थे। अगला दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है ये ब्राज़ील है। और दोस्तों ये जनसंख्या के हिसाब से नहीं है, प्लस क्षेत्रफल के भी हिसाब से है।
क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील। 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी किस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी लिया कि 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी गए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। अगला है दोस्तों, इसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज के स्टॉक को कहा जाता है। तो दोस्तों ये सुरक्षित भंडार होता क्या है दोस्तों, जब सरकार खरीद करके अपने पास रख लेती है तो यानी ये सुरक्षित हो गया। अब ये सरकार जब चाहेगी तब विपरीत परिस्थिति में इसे बांट सकती है। और साथ में आपने देखा होगा ये जो पीडीएस है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें बांटा जाता है अनाज को। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 5 संबंधित है। तो दोस्तों भाग 5 जो है ये संघ से संबंधित है। और दोस्तों इसमें जो ये भाग 2 है ये नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 4 जो है दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भाग 4 का जो है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये याद रखिएगा, आपसे कई बार आपके आरआरबी में पूछा गया है दोस्तों। अगला दोस्तों, चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है। तो इसे स्टार्म सर्ज कहा जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आर्यभट्टी पुस्तक किस बारे में है। तो दोस्तों आर्यभट्टी पुस्तक जो है ये खगोल शास्त्र के बारे में। अगला दोस्तों, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। तो ये पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है और ये भी कई बार रिपीट किया है। अगला दोस्तों, कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो एरोबिक श्वसन होता है, वायवीय श्वसन, जो वायु में श्वसन करते हैं, इनमें ये ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। अगला दोस्तों, भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 24 दिसंबर। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस का एक वीडियोज मिल जाएगा, आप उन्हें जा करके देख लीजिए ताकि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। अगला दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो BN राव जी को नियुक्त किया गया था और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल है तो टोटल इसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। और मूल रूप से मतलब हो गया कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकार किया गया था उस समय, और उस समय 8 अनुसूचियाँ थी जिसमें से 4 की वृद्धि करके वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।